हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम 3D मैक्स के अंदर स्टॉल डिजाइनिंग जो हमने स्टार्ट करे थे लास्ट के आई थिंक 2 वीडियोस जो है हमने इसकी स्टॉल डिजाइनिंग की बनाई है बेसिकली। सो इसकी मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं और इस वीडियो में मॉडलिंग को कंप्लीट कर देंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आपने लास्ट की वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वाली लास्ट की 2 वीडियोस देख लें जाके, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस टाइप से हमने जो ये स्टॉल डिजाइन बनाना स्टार्ट किया और क्या क्या रेफरेंस को हमने फॉलो किया है स्टॉल डिजाइन बनाने के लिए। अगर आपने वो देख लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लेके आ रहे हैं बैक टू बैक। और वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर एक बिगिनर इस वीडियो को देखेगा ना, हमारी जो वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उसको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं अब हम चलते हैं 3D मैक्स स्क्रीन पे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रांडिंग के लिए हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस एक जैसे कि ये वाली साइड या हम कुछ एक शेल्फ के हम एक आधे और चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, क्योंकि अभी के लिए हमें प्रोडक्ट नहीं पता इनके एग्जैक्ट क्या है सारे के सारे। जो चीज़ हमें जैसे समझ में आ रही है वैसे की चीज़ें हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहीं पे ये वाली शेल्फ को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा अपनी 90 डिग्री की तरफ, और इसको मैं यहाँ से इसके वर्टेक्स से इसके वर्टेक्स को स्नैप कर दूंगा। ठीक है, वापस से प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गया, और जैसे कि आप देख सकते हो तो यही वाली अब सेम मैं यहाँ पे 3 कॉपीज आ जाएंगी। एक मैंने ये करी, एक और कर दी। ठीक है, तो ये 3 कॉपी अभी के लिए मैंने यहाँ पे कर दी, लेकिन अगर 3 कॉपी हमारी थोड़ी सी कंजस्टेड हो रही हैं तो हम हल्का सा इसको स्केल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या साइज में आने हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट के लिए एक स्पेस छोड़नी है ब्लैंक। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पे कर दी हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स है इसको हम राइट अलाइन थोड़े से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड हमारे पास स्पेस ऑलरेडी बची हुई थी। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी बिल्कुल फिट हो गई हैं वो चीज़ें। अब हम चलते हैं फाइनली चीज़ों पे जो कि हम लगाने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये साइड में हमें रिसेप्शन टेबल चाहिए। तो हमारे पास रिसेप्शन टेबल एक ये पड़ा होगा और एक आई थिंक ये भी पड़ा है, तो हम ये वाला ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा 2 साइड ओपन स्टॉल है। तो 2 साइड ओपन में हम 2 साइड ही रिसेप्शन टेबल यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो ये रिसेप्शन टेबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और अब हमें यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए बेसिकली कुछ ना कुछ यहाँ पे पिलर वगैरह या कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट पिलर ये चीज़ें फेशिया जो है वो नहीं टिक पाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे बेसिकली, और ये रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे इसका साइज डाल दिया, डायमेंशन डालेंगे 0.5 जो इसकी हम लेंगे लेंथ, और 0.333 हम इसकी ले लेंगे विड्थ। ठीक है, सेम मैंने इसको एक्सट्रूड किया, और इसकी हाइट जो है वो आई थिंक 13 12 13 फीट होनी चाहिए। 12 फीट अभी हम करके देखते हैं, तो 12 फीट तो नहीं आ रहा, वही हम 12 फीट 8 इंच करेंगे तो हमारी 12 फीट 8 इंच भी नहीं आ रही, तो 13 फीट करके देखते हैं। 13 भी नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम फिर इसको और बढ़ा लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली जितना इसकी आ रही है साइज। ठीक है, तो 13 फीट 2 इंच इसकी हाइट है बेसिकली। तो यहाँ पे इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है, तो विड्थ को मैं कर देता हूँ 0.25। वापस से फ्रंट व्यू पे गया, टॉप व्यू पे गया, और इसको मैंने सेम इसी की यहाँ पे कॉपी कर दी 2 या 3। अब ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी करी है इसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ, अगर उनको टीवी की रिक्वायरमेंट है तो हम टीवी डाल सकते हैं, नहीं भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हम लाइट भी डाल सकते हैं। और इसका मैंने आपको पहली स्टार्टिंग की वीडियो में ही समझा दिया था कि हम इसको कलर रेड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रेड कलर जो है वो काफी गंदा लगता है देखने के, मेरे को तो अपनी तरफ से तो गंदा ही लगता है। बाकी अगर क्लाइंट की बाद में रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उनको चेंज करके दे देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। इसी के अंदर ही अब हम टेक्सचरिंग करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्सचरिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली चीज़ तो हम यहाँ पे एक ना लाइट के लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे आएगी लाइट। तो इसके लिए पहले तो हम ये शेप को करेंगे कॉपी, और ये सेगमेंट्स को पकड़ेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट। हो सकता है ये वीडियोस जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो रही हैं, वो टाइम वाइज तो मुझे पता है कि काफ़ी वीडियोज आती हैं, लेकिन हाँ, मुझे आप ना पहले एक चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करना कि जो भी ये वीडियो हमारी बन रही है इसमें मैं मॉडलिंग जो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ अभी के लिए। ये क्या हम इस पार्ट को हम स्किप कर दें, ताकि हम, अगर इस पार्ट को हम स्किप कर देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हम सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग पे और टेक्सचरिंग पे ही फोकस करेंगे। अगर आप लोगों को मॉडलिंग
ईज़ी तरीके से समझ में आती है। मतलब अगर आपको मॉडलिंग आती है, तो आपको मॉडलिंग देखने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, सो आप मुझे इस वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट करना कि हमें मॉडलिंग वगैरह हमें क्लियर है। तो उसके बाद तो फिर मैं क्या करूँगा कि कोशिश करूँगा कि मॉडलिंग वाला पार्ट को मैं स्किप कर दूँ और सिर्फ टेक्सचरिंग वाला पार्ट जो है वो मैं आपके साथ, टेक्सचरिंग होगी, लाइटिंग होगी, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो मुझे और ये भी बताना कि कितने लोग जो हैं वो इस चैनल पे सब वो बिगिनर जो हैं वो देख रहे हैं और कितने वो हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं। क्योंकि अगर बिगिनर्स ज़्यादा होंगे तो फिर हमें ये चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिगिनर्स को तो ये चीज़ें, मॉडलिंग जो भी है वो उनके लिए तो काम की चीज़ है। सो ये अब मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जाके तब ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करोगे, तब मैं उस कमेंट को रीड करके मैं आपको बता पाऊँगा बेसिकली, या मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ ला पाऊँगा जो आप लोग चाहते हो। सो तब तक के लिए वीडियो पे तो ज़रूर बने रहना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। वीडियो आप लोग ना बहुत ही स्किप कर कर के देखते हो, तो वीडियो में फिर आपको भी इतना क्लियर नहीं होता और फिर हमारे बनाने के लिए भी इतने, क्योंकि बनाने में भी प्रॉपर मेहनत लगती है। वीडियो वीडियो में बैठना प्रॉपर, फिर उसके रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने लेके आना। लेकिन आप लोग अगर वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं देखते ना, तो फिर मन नहीं करता बनाने का भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसमें कोई बटरिंग नहीं करना जानता, ना मुझे कोई ये चीज़ आती है। लेकिन मे बी अपनी किसी को नीड पड़ेगी, मे बी इन फ्यूचर कभी ना कभी तो वीडियो कोई ना कोई तो जो ऐसी होगी जो वीडियो लोगों को पसंद आएगी। सो कोई बात नहीं, वीडियो तो चलती रहेगी। अब हम चलते हैं अपने टेक्सचरिंग वगैरह, बेसिकली टेक्सचरिंग वगैरह करने के लिए। सो टेक्सचरिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़, जो ये जितना भी सारा ब्लू है, इस सब ब्लू को पहले तो हम एक सिंगल कोई भी एक वीरे मटेरियल वाला कलर कर देते हैं। मैं यहाँ से एम प्रेस करूंगा और ये जैसे ये मैं व्हाइट कलर है, मैं अभी अभी सबको व्हाइट कलर कर देता हूँ। मैंने सबको यहाँ पे सिलेक्ट तो एक एक करके ही कर पाऊंगा, सबको तो एक साथ नहीं हो पाएगा सारा सिलेक्ट। एक एक करके कंट्रोल दबा के जितना पार्ट जहाँ जहाँ तक सिलेक्ट हो सकता है, सबको सिलेक्ट करके पहले तो एक फ्रेश वाइट कलर का मटेरियल मैं इस पे दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे वाइट मटेरियल जो है इसको दिया। अब क्या है कि सारा का सारा मटेरियल जो भी है वो वाइट हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है बेसिकली, जो पहले नहीं दिख रहा था मुझे। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हम चलते हैं। सबसे पहली चीज हम इस पे लगाएंगे कारपेट की जगह हम डालेंगे इसमें फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग हम जो डालने वाले हैं वो डालेंगे वुडन फ्लोरिंग अभी के लिए। अगर हमें डिजाइन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें हमें वुडन फ्लोरिंग की जगह व्हाइट फ्लोरिंग ज़्यादा सही लगेगी, तो वो हम चेंज कर देंगे बाद में। यूडब्ल्यू मैप, और यहाँ से मैंने कर दिया बॉक्स, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्लोरिंग जो है वो इसकी ऐड कर दी। ठीक है, ये होगी हमारी फ्लोरिंग ऐड। अब हम एक फ्लोरिंग की जगह भी इसी की सेम हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम वुडन वाला टेक्सचर भी यूज करेंगे, क्योंकि वुडन टेक्सचर अगर हम यूज करेंगे तभी हमारा डिजाइन जो है वो निकल के आएगा। क्योंकि वाइट वाइट में तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या एक्चुअली हम टेक्सचर डालने वाले हैं। और ये जितने भी हम टेक्सचर डालते हैं, ये अभी हम खुद भी एक बार चेक करेंगे बेसिकली कि हमें ये चीज़ अच्छी भी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही तो हम हटा देंगे, तो हम फिर कुछ और देखेंगे। तो अभी के लिए मैं भी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पहले तो यूडब्ल्यू मैप डालते हैं और यहाँ से हम कर देंगे इसको बॉक्स, और हल्का सा कर देंगे इसको स्केल। ठीक है, इसको मैंने यहीं पे कर दिया कॉपी और इसी को भी मैंने यहाँ पे भी कर दिया पेस्ट। इस वाले एक्सट्रूड पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे इसको भी। ठीक है, ऐसा ही सेम चीज जो है वो हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे और इसको भी मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा अंदर वाला जो भी पार्ट है वो सारा वुडन का हो गया, और जो हमारा फ्रंट में है वो हमारा भी वाइट आ रहा है, तो इसको भी हम वुडन करेंगे। इस वाले को मैंने पकड़ा ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद मैंने इसको भी किया यहाँ से वुडन अप्लाई, और यहाँ पे डाल दिया यूडब्ल्यू मैप, और यहाँ से बॉक्स, और हल्का सा हम इसको स्केलिंग कर लेंगे जितना हमें स्केल करना है। और ये आपको यहाँ से आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, इसको आप हल्का सा अपने अकॉर्डिंगली स्केल कर सकते हो। तो मैंने जैसे कर दिया। अब ये वाला पार्ट जो बाकी के तीन है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, इसी की सेम मैं कॉपी कर दूंगा। कॉपी इंस्टेंस करेंगे ताकि अगर हमने दोबारा कुछ उस पर किया तो वो भी हमारा ऑटोमेटिकली हो जाए। मैंने यहाँ पे इसको इंस्टेंस कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो। और ये वाला जो रेड वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अभी हम सारा का सारा वुडन कर रहे हैं, तो फिर वुडन ही रखेंगे अभी हम। ये भी मैंने इसको यहाँ पे वुडन कर दिया,
और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी और इसको भी कर दिया यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट और इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से अप्लाई। इसको हम साथ के साथ सेव करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि विदाउट सेव आपको पता ही है कि फाइल कभी भी क्या होता है कि क्रैश हो जाती है काम करते करते। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने जो भी बनाया है बेसिकली, ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है और ये वाली जो पार्ट है जिसमें हमने लाइट लगानी है, सो लाइट पे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वार्म लाइट। हम इस पे वाइट लाइट नहीं देंगे क्योंकि वाइट लाइट मुझे ऐसा लगता है वाइट लाइट से ज़्यादा बेटर आती है वार्म लाइट। सो वार्म लाइट देंगे। वार्म लाइट के लिए हम यहाँ से हल्का सा इस पे कलर डाल देंगे। वार्म वार्म बेसिकली क्रीम कलर होता है ना, जैसे कि उस टाइप का आप कलर डाल देना और उसके बाद सिंपली आप इस पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो है वार्म लाइट जो है वो आ जाएगी। अगर कभी कभार ऐसे लाइट जो है वो हमारी सीन में शो नहीं होती, आप इसकी यहाँ से पहले तो इंटेंसिटी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर वो वैल्यू बढ़ाने के बाद भी नहीं होती तो फिर आप एक वीरे लाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वीरे लाइट लगा दी तो फिर तो डेफिनेटली शो होना ही होना है, फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो होगी होगी शो। अब इसके बाद भी सेम हमने यहीं पे यूडब्ल्यू मैप इसमें डालना पड़ेगा और ये हमारा डालते ही हमारी शेप जो है वो दिख गई। और इसको भी मैंने यहाँ से हल्का सा अपने अकॉर्डिंगली सेट कर दिया। अब जो भी इसके टेक्सचर्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे वही जैसे कि अभी हमने पहले किया था यूडब्ल्यू मैप बॉक्स, और इसकी हम यहाँ से कर देंगे कॉपी राइट क्लिक करके। जैसे हमारी इसकी सेटिंग हो जाएगी, जितनी हमें सेटिंग चाहिए उतनी अगर सेटिंग हो गई तो फिर हम इसको कर देंगे कॉपी, ताकि ये वाली सेम चीज़ जो है वो हमारी दोबारा से कॉपी हो जाए। यहाँ मैंने यूडब्ल्यू मैप लिया, राइट क्लिक किया और कॉपी कर दिया और इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया पेस्ट। देन फिर मैंने किया और उसको कर दिया पेस्ट। दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको पहले तो मैंने अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद मैंने सिंपली अभी इसको भी कर दिया यहाँ से यूडब्ल्यू मैप, ठीक है। तो यूडब्ल्यू मैप कर दिया और यहाँ से मैंने बॉक्स कर दिया और इसको भी मैं सेम ऐसे ही करूँगा यूडब्ल्यू मैप और यहाँ से कर दिया मैंने बॉक्स। तो मेरा ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया और अब हम इसके पीछे वाली साइड को भी टेक्सचरिंग करेंगे। पीछे वाली साइड तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो भी टेक्सचरिंग वगैरह होगी ये अभी हमें कुछ खास नहीं पता इसके बारे में। तो इसके लिए हम अभी कुछ भी कारपेट वगैरह का कोई भी टेक्सचर जो है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो कम करेंगे और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ग्लॉसीनेस को कर दिया 1 और यहाँ से मैं डिफ्यूज पे गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी दूसरी वाली इमेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ब्लू और ये मैंने ब्लू को यहाँ पे लगाया और इसको सेम मैंने यूडब्ल्यू मैप दिया और ऐसे ही हम बाकी के टेक्सचर जो भी हैं हमारे पास वो सिंपली कॉपी पेस्ट कर करके यहाँ पे प्लेस करते रहेंगे। फिर जैसे उनके साइजेस आएंगे वो सब चीज़ें आएंगी तो उस हिसाब से हम फिर प्रॉपर हम वो चीज़ें डायमेंशन के अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक उनका स्ट्रक्चर वाइज उनको कैसे लग रहा है देखने में और स्पेस क्या मिल रही है उनको, तो वो चीज़ हम प्लेस करके अभी दिखा रहे हैं। बाकी की डिटेलिंग वो हम बाद में करेंगे क्योंकि जब उनके प्रोडक्ट के हमारे पास साइजेस आ जाएंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे 2-3 स्ट्रक्चर जो है वो रह गए हैं। इसको भी सेम हम ऐसे इसी की कॉपी कर लेंगे जैसे आप स्लॉट्स की कॉपी करते रहते हो। और इस पे जाके आप मटेरियल पे जाओगे और यहाँ से आप इस पे कोई भी एक मटेरियल दूसरा वाला कलर जो भी आपके पास पड़ा है, मेरे पास आई थिंक कुछ भी जो भी पड़ा होता है मैं वो सेम डाल देता हूँ उसमें अभी के लिए। बाकी की चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे। सेम मैंने इसकी कर दी कॉपी और यहाँ से मैंने डाल दिया यूडब्ल्यू मैप और यहाँ पे मैंने बॉक्स पे टिक लगाया और यहाँ से रियल वर्ल्ड मैप पे मैंने टिक जो हटा दिया। और अब सेम मैंने यही इसी की कर दी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसके मटेरियल एडिटर पे दोबारा से गया। यही सेम प्रोसेस है, जो सेम प्रोसेस आप करते रहोगे तो आपके ऊपर सेम वही वाले मटेरियल जो भी आपको लगाने हैं वो मटेरियल जो है वो आपके लगे रहेंगे। यहीं पे मैंने इसकी कर दी कॉपी और इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया यूडब्ल्यू मैप और मैंने यहाँ पे डाल दी यूवीडब्ल्यू मैप। सो ये वाला भी हमारा टेक्सचर जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो अभी के लिए मैंने सारे टेक्सचर डाल दिए हैं और यहाँ पे एक डालना है हमें कोई दूसरा वाला टेक्सचर। इसी की सेम हम कर देंगे यहाँ से कॉपी और स्लॉट की बेसिकली स्लॉट की कॉपी करने के बाद मटेरियल एडिटर पे जाएंगे, एम पे क्लिक करेंगे
और इस पे भी हम डाल देंगे यहाँ पे कोई प्लैंक्स टाइप का अगर कोई टेक्सचर हो, जैसे कि ये एक टेक्सचर है, ये हमारा प्लैंक टाइप का ही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और यहाँ पे डाल दिया यूडब्ल्यू मैप और बॉक्स पे क्लिक लगा दिया और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये हमारे टेक्सचर्स वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।